दोस्तों, इच्छा और जिज्ञासा दो ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हम जितना अंतरिक्ष के बारे में जानते जा रहे हैं, हमारी जानने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ती जा रही है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इसरो कर रहा है चांद के बाद अब सूरज को फतेह करने की तैयारी। चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च होगा सूरजयान। आदित्य L1 के बारे में जानकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा होगा। दोस्तों, जुलाई 2023 में इसरो ने अपने बाहुबली चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है, जो चांद को अपनी मुट्ठी में करने के सफर पर आगे बढ़ चुका है। और 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की धरती पर लैंड करेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इसके 3 दिन बाद 26 अगस्त को सूरज के लिए सूरजयान आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी तैयारी इसरो पिछले 15 सालों से कर रहा है। साथियों, इससे पहले नासा ने 12 अगस्त 2018 को पाका सोलर प्रोब नाम का स्पेस क्राफ्ट छोड़ा था, जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूर्य या सूरज नाम के तारे के बारे में कई रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। इस अंतरिक्ष यान ने सूरज पर आने वाले सौर तूफान और 6 ऐसी भयानक आवाजें रिकॉर्ड की जो सुनकर हर कोई दंग रह गया था। इन दिनों केवल भारतीयों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर इसरो पर बनी हुई है। ऐसे में इसरो ने एक और कीर्तिमान रचने का अपडेट दिया है, जिसके मुताबिक उन्होंने अपने सूरजयान की पेलोड की टेस्टिंग पूरी कर ली है। अब यह अंतरिक्ष यान अपने सफर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आखिर क्या है भारत के इस पहले सूर्य मिशन का लक्ष्य और कब लॉन्च होगा सूरजयान आदित्य L1? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य सिर्फ एक आग का भभकता गोला ही नहीं है, बल्कि सूर्य की वजह से ही आज सोलर सिस्टम के हर ग्रह और उपग्रह का अस्तित्व है। सूर्य ने ही सभी ग्रहों और उपग्रहों को अपनी गुरुत्वाकर्षण सीमा में पकड़ रखा है, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूरज की रोशनी की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। इसलिए हमें अगर पृथ्वी से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में जाना है तो सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य की स्टडी पहले करनी होगी। और सूरज का अभ्यास करने के लिए भारत जल्द ही अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला है, जिस पर इसरो पिछले कई सालों से काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो ने आदित्य L1 मिशन के साथ भेजे जाने वाले सभी पेलोड यानी कि उपकरणों का परीक्षण पूरा कर लिया है और अब इन स्पेस क्राफ्ट पर फिट करने की आखिरी प्रोसेस चल रही है, जिसके बाद इसकी आखिरी बार जांच की जाएगी और सूर्य के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की मून लैंडिंग होने के 3 दिन बाद यानी 26 अगस्त के दिन या फिर सितंबर महीने में आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ये अपने लंबे सफर पर आगे बढ़ते हुए ये L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचकर सूरज की स्टडी करना शुरू करेगा। साथियों, इस मिशन की डिटेल्स में बात करें तो आदित्य L1 मिशन का नाम संस्कृत शब्द आदित्य पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है सूर्य, और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी वो जगह जहां इसे सूर्य की स्टडी करने के लिए रखा जाएगा। अंतरिक्ष में अनगिनत तारों में सूर्य ही एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के बेहद करीब है। इसलिए सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में महज 8 मिनट का समय लगाती है, जबकि ब्रह्मांड के अन्य तारों की रोशनी को धरती के पास पहुंचने में करीब 4 साल का समय लग जाता है। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा सूर्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज सूर्य को स्टडी करने के अपने मिशन भेज चुकी है। और इसी पहल में साल 2008 में इसरो ने भी अपने इस सन मिशन की अनाउंसमेंट की थी। उस वक्त इसरो इस मिशन के साथ सिर्फ विजिबल एमिशन लाइन
क्रोनोग्राफ नाम के एक पेलोड को धरती की लोअर ऑर्बिट में भेजने वाला था, लेकिन फिर इस मिशन में कई बदलाव किए गए और एक एक करके इसमें कुल 7 अलग अलग पेलोड लगाए गए। तब जाकर इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस प्रोजेक्ट में इसरो के साथ भारत के कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी जुड़े हुए हैं। साथ ही इसरो को नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सपोर्ट भी मिला। फिर भी इस मिशन को तैयार करने में पूरे 15 साल लग गए। लैग्रेंज पॉइंट 1 की बात करें तो विज्ञान ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पॉइंट्स